नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग अड्डा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी रोज ही अप मूव देता है, नए हाई बनाता है, लेकिन हमारा स्टॉक वहीं खड़ा रहता है या फिर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हम कभी कभी किसी ऐसे सेक्टर या ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जो निफ्टी के कंपैरिजन में वीक हैं। हमारे इस स्टॉक सिलेक्शन में के प्रोसेस में कोई कमी रह जाती है या हम सेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर बेहतर चलने वाला है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम निफ्टी के कंपैरिजन में अदर सेक्टर्स को देख सकते हैं। कौन सा सेक्टर निफ्टी की तरह अच्छा है, निफ्टी की तरह बुलिश है या उससे भी ज़्यादा मोमेंटम उसमें दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। कौन से सेक्टर हैं जो निफ्टी की कंपैरिजन में कम बुलिश हैं या निफ्टी के एट पार हैं या फिर उसमें करेक्शन फेज में हैं, वो बेरिश हैं। तो अगर जो बेरिश हैं उनमें हम अवॉइड कर सकते हैं पोजीशन बनाना। जो निफ्टी के साथ चल रहे हैं, निफ्टी से ज़्यादा बुलिश हैं, हम उन सेक्टर के बट अच्छे स्टॉक में स्विंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट में क्या कुछ कह रही है निफ्टी। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, अभी मार्केट आवर ही है और देखिए निफ्टी आज भी 60-70 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हुआ है। ये चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर हमने 10 ईएमए लगाई है, 10 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 की लगाई है और ये वाइट कलर की जो है ये 200 ईएमए है। अब ये देखिए कि अपने 10 दिन की मूविंग एवरेज पे से भी दूर है ये। यहाँ पर 10 दिन की मूविंग एवरेज पर आया ये 6 तारीख ये 24 जून को और उसके बाद से यहीं पर इसने करेक्शन पूरी की और देखिए फिर से 24 तारीख को ये 23,400 के आसपास था, आज 24,400 के आसपास है। 1000 पॉइंट की रैली इसने दे दी। तो निफ्टी को देखकर लगता है कि ये बहुत बुलिश मोमेंटम में है। जो हमारी मूविंग एवरेज है ये 45 डिग्री के एंगल में चल रही है, 10 मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर कोई सेक्टर इसी तरह के पैटर्न में दिखता है, सेम इसी तरह के पैटर्न में दिखता है, तो उसका मतलब है वो भी निफ्टी के साथ बुलिश है। आइए हम कंपैरिजन करते हैं अदर सेक्टर्स का निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये देखिए इसमें दो चार्ट लगे हुए हैं, एक निफ्टी 50 का ही चार्ट है और वही सेम मूविंग एवरेज लगी हुई है। यहाँ बल्कि 20 में है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया 10। ये 10 मूविंग एवरेज हो गई और नीचे 200 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर निफ्टी का मिडल सेक्टर का, निफ्टी मिडल का लगाया हुआ है चार्ट हमने। अब निफ्टी मिडल देखिए कि जो इलेक्शन के दिन निफ्टी तो 200 मूविंग एवरेज पे भी आया, लेकिन ये मिडल जो है 200 मूविंग एवरेज पे भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर, मिडल सेक्टर, निफ्टी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है या फिर निफ्टी के साथ ही है, कम से कम निफ्टी से बेरिश तो नहीं है। अगर हम मिडल सेक्टर के किसी अच्छे स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे जो इस इंडेक्स के पार्टिसिपेंट हैं, तो हमारे चांसेस हैं कि हम उसमें सही हो सकते हैं। उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बनाने की, ना कि किसी ऐसे सेक्टर में जो निफ्टी से वीक चल रहे हैं। तो ये देखिए उस दिन हालांकि निफ्टी ने अपना उस दिन का हाई भी तोड़ दिया, इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाला हाई भी तोड़ा है। मेटल अभी इलेक्शन रिजल्ट के हाई को नहीं तोड़ पाया है, लेकिन अभी फिर भी ये जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। हो सकता है कि ये आने वाले समय में भी ये हाई तोड़ दे। तो अगर मैं इस चार्ट के कंपैरिजन में देखूं तो मुझे निफ्टी मिडल के कुछ इंडेक्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हम दूसरा इंडेक्स लेते हैं, हम निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी की कहानी भी कुछ, निफ्टी आईटी देखिए अभी बीच में करेक्ट हुआ, ये 200 मूविंग एवरेज पर धीरे धीरे करके आया। ये डेली टाइम फ्रेम है। निफ्टी क्या हुआ, एक ही दिन में 200 के आसपास आया और चला गया। प्राइस वाइज तो इसने करेक्शन किया लेकिन टाइम इसने नहीं दिया है, तो उम्मीद है कि हो सकता है ऊपर जाके कहीं खड़ा हो जाए या फिर वापस आए करेक्शन के लिए। लेकिन निफ्टी आईटी ने क्या किया है, उसने टाइम भी लगाया है और नीचे आया है, तो टाइम के साथ उसने टाइम और प्राइस दोनों का करेक्शन किया है और फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी आईटी भी अब बुलिश मोमेंटम में है। इसमें भी हम पोजीशन बना सकते हैं किसी आईटी के बेहतरीन शेयर में। देखिए पिछले ये 7-8 दिन से लगातार, इस जून पूरा ये इलेक्शन के बाद से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ये मूविंग एवरेज जो 20 की मूविंग एवरेज है कितनी बेहतर नीचे सपोर्ट लेकर के अब ऊपर की तरफ जा रही है
और यही जगह होती है जहाँ पर हमारे एसएल कम होते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को अगर हम अच्छा सपोर्ट माने और इसके आसपास हमें कहीं पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर हमें लॉस कम होने के चांसेस होते हैं और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अब ये स्टॉक यहाँ से निकला, हाई तक जाएगा, निफ्टी ने तोड़ा है, आईटी भी इसके हाई को क्रॉस करेगा। यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई है ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास, और देखिए अब 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ स्लोप में है, तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। निफ्टी आईटी के कुछ स्टॉक हम चुन सकते हैं। दूसरा कोई हम सेक्टर देखते हैं, निफ्टी फार्मा देखते हैं। निफ्टी फार्मा की क्या हालत है? देखिए निफ्टी फार्मा भी बहुत बुलिश है। निफ्टी 50 के अपेक्षा वो ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। ऑल टाइम हाई निफ्टी की तरह इसने भी आज क्रॉस किया है। दूसरी चीज़, वो भी 200 मूविंग एवरेज पे नहीं आया। न्यूज़ के बाद भी जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे आया, लेकिन वो 200 मूविंग एवरेज पे भी नहीं आया और देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो निफ्टी फार्मा के जो भी कंपोनेंट हैं, अगर उनमें बेहतरीन स्विंग अपॉर्चुनिटी कोई सेटअप है जिसमें आप एंट्री करना चाहते हो तो निफ्टी फार्मा के स्टॉक को आप देख सकते हैं। हमने देखा कि निफ्टी आईटी भी ठीक चल रहा है। सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी निफ्टी आईटी मिल सकती थी क्योंकि उसने करेक्शन टाइम और प्राइस दोनों में किया था। निफ्टी फार्मा भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कंपैरिजन कैसे किया जाए और किस तरह से हम इंडेक्स में जा करके इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करके कौन से सेक्टर को हम चूज कर सकते हैं, और उस सेक्टर के फिर स्टॉक एनालिसिस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव मार्केट में जुड़ने के लिए स्विंग ट्रेडिंग अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।